हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल। इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पे एक्स वेरिएबल है और ए बी कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं। हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं 2x प्लस 3। तो अगर हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है, सोल्यूशन यानी कि जो हमारे पास अननोन वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम अकेले छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर x को अकेले छोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को इधर लेके जाएंगे और फिर 2 को इधर लेकर जाएंगे। तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू -3 एंड 2x क्या हो रहा है, आपस में इंटू हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू -3/2। ये है हमारा सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन। और इसी तरीके से हमें कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी गिवन होती है जिनका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर एक बात देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आपको पता ही होगा क्या होता है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो 2 है ये एक क्या है, रियल नंबर है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन ओवर आर यानी कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है वो एक रियल नंबर है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन ओवर आर है और इसको हम बोल सकते हैं दैट इट इज अ पॉलिनोमियल ओवर आर। अगर यहाँ पे x के कोफिशिएंट कोई रैशनल नंबर होता, जैसे कि यानी कि वो अगर q का एलिमेंट होता, तो हम क्या बोलते कि ये एक इट इज अ पॉलिनोमियल ओवर q। और इस तरीके से हम इस तरह की इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी मिलती हैं, यानी कि हमें कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी जो हमें लीनियर दिखेंगी नहीं, पर जब हम उसको मॉडिफाई करेंगे ना तो वो लीनियर इक्वेशन बन सकती हैं। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में नहीं है। तो हम पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम फिर यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा उसको फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐड कर लें, और एक तरीका क्या है, 6x प्लस 1/3 से इस टर्म को लेफ्ट साइड लाकर माइनस कर दें एंड 1 को -1 में ले जाए। यानी कि हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर दिया। तो पहले हम इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6x प्लस 1 प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3/2 एंड ये हो जाएगा 6x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3/2 एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू 3 एंड जब हम इसको यहाँ पर अंदर इंटू करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9। वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, तो 12x ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा एंड ये इधर प्लस हो रहा है, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 9x इज इक्वल्स टू -17 एंड x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें -17/9। और अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते, पहले जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम फाइंड करते हैं। जो भी एलसीएम आता है उसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लेते हैं एंड फिर इस जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगा उसके डिनोमिनेटर से जो भी एलसीएम आता है उसको डिवाइड करते हैं एंड डिवाइड करके हमें जो आंसर मिलता है उसको ऊपर यहाँ न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12x प्लस 2 एंड माइनस 3x एंड प्लस 9 एंड इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर है -1। 12x माइनस 3x हो जाएगा 9x एंड प्लस 2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू प्लस 11 एंड ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें मिलेगा -6 एंड 9x इज इक्वल्स टू -6 -11 9x इज इक्वल्स टू हो गया -17 एंड x इज इक्वल्स टू आया -17/9। देखिए दोनों तरीकों से वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
हम यहाँ पे 2 को इधर अंदर इंटू कर सकते हैं एंड इस 2 को भी यहाँ पर इंटू कर सकते हैं, तो हम पहले वो कर लेते हैं। तो 5x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 इंटू 2 -4x प्लस 14 एंड इक्वल्स टू 2 इंटू 3x हो जाएगा 6x एंड -2 इंटू 1 हो जाएगा -2 प्लस 7/2। अब हम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि वेरिएबल्स वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं। सो 5x माइनस 4x हो जाएगा x, 6x यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा एंड जब हम यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा -2 प्लस 7/2, 14 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से -5x इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा एंड ये होगा -4 प्लस 7 -28 एंड -5x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एंड 3 -28 हो जाएगा -25/2 एंड x इज इक्वल्स टू -25/2 इंटू 5, 5 इन 5, 5 5 25, हमारा आंसर आया x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -5 आया था तो हमारा हो गया आंसर 5/2। ये हो चुका है हमारा सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। और इसकी अगर हम लीनियर फॉर्म की बात करें, देखिए इसके बाद हम ये 2 को यहाँ पर लाके इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा -10x एंड ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो +25 इज इक्वल्स टू 0। ये हो चुकी हमारी लीनियर इक्वेशन। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लेकर आएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ सब जगह साइन चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 10x -25 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है और ये भी हो सकती थी। देखिए कैसे हुआ था, हमने यहाँ पर दोनों तरफ -1 से इंटू कर दिया, तो -1 से इंटू किया हर जगह, तो इस तरीके से हमारे साइन चेंज हो गए और ये होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर गिवन इक्वेशन। अब चलिए बुक से क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एग्जाम्पल 1, 3p-1 अपॉन 3 -2p अपॉन p-1 इज इक्वल्स टू p। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिखने में हमें लीनियर नहीं लग रही है, तो पहले हम इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन भी हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना है। तो ये एग्जाम्पल है और हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि p 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर p को हम 1 ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फिर हम नॉट डिफाइंड कंडीशन में चले जाएंगे, इसीलिए p 1 नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक तो वही तरीका है, हम पहले वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें और उसके बाद सॉल्व करें, और एक तरीका क्या, हम पहले जो दिख रहा है वही कर लेते हैं, यानी कि हम पहले माइनस कर लेते हैं। तो जब हम 3 और p-1 का एलसीएम लेंगे तो वो होगा 3 इंटू p-1। तो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, हमें मिला यहाँ पर p-1 इंटू 3p-1 एंड माइनस जब हम p-1 से 3 इंटू p-1 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, सो 3 इंटू 2p इज इक्वल्स टू p। और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम जब इनको अंदर इंटू करेंगे तो पहले p को कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे -1 को करेंगे, तो जब p को करेंगे तो हमें मिलेगा 3p स्क्वायर माइनस p। अब -1 को करेंगे तो -3p एंड माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1 एंड 3 2 6 -6p अपॉन हो गया 3 इंटू p हो जाएगा 3p -3 इज इक्वल्स टू p। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ -4p -6p हो जाएगा -10p। तो यहाँ से हमें मिला 3p स्क्वायर -10p प्लस 1 एंड इस 3p-1 को हम यहाँ पर लाके इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p इंटू 3p-3 और यहाँ से हमें मिलेगा 3p स्क्वायर -10p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3p इंटू p 3p स्क्वायर -3 इंटू p -3p एंड अब वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर -10p -3p इधर आके ये 3p स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा एंड ये 3p इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ से हमें मिला 3p से 3p स्क्वायर से 3p स्क्वायर कैंसिल, -10p प्लस 3p हो जाएगा -7p इज इक्वल्स टू -1 एंड p इज इक्वल्स टू हमें मिल गया -1/-7। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं p इज इक्वल्स टू हो गया 1/7। अगर हमें यहाँ पे लीनियर फॉर्म चाहिए हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेप के बाद इस -1 को उधर लाके प्लस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -7p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो -1 से इंटू कर देंगे, हमें मिलेगा 7p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 1/7 ही मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर द वेरिएबल इंडिकेटेड, assume that all denominators are non-zero. So a part is j multiply by x by k plus a is equals to x for x. यहाँ पे for x क्यों लिखा है, यानी कि यहाँ पर केवल x एक वेरिएबल है और बाकी क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, जैसा कि यहाँ पर गिवन भी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो हम j को अंदर इंटू कर सकते हैं, राइट साइड भी लेकर आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम j को राइट साइड ले जाते हैं, तो x अपॉन k प्लस a इज इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन j। अब सेम वही वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो x अपॉन k एंड ये x बाई j लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, एंड j a को जब हम राइट साइड लाएंगे तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। एंड यहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे, तो जब k और j का हम एलसीएम लेंगे तो kj आएगा। देखिए इन अल्फाबेट्स का अगर हमें एलसीएम लेना होता है तो ऐसे हम इंटू करके लिख लेते हैं, जैसे कि हम ये मानते हैं कि ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे मैंने 2 और 3 का अगर एलसीएम निकालना है तो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो उसी तरीके से के जे भी वेरिएबल है, हम इनको को प्राइम मान लेते हैं, और जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम इनका प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि हो गया के जे। अब हम क्या करेंगे, के से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो जब हम के जे को डिवाइड करेंगे के से, तो के से के कैंसिल, हमें मिला जे। उस जे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर इंटू करेंगे, तो हमें मिल जाएगा जे एक्स। सेम यहाँ पे जब हम j से इसको डिवाइड करेंगे तो j से j कैंसिल, हमें मिलेगा -kx इज इक्वल टू -a। एंड आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर x को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। हमने यहाँ पे x को कॉमन लिया तो यहाँ पर हमें मिला j -k अपॉन के आई इज इक्वल्स टू -a। अब हम x, मैंने बोला था कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हमें अकेले छोड़ना होता है, तो यहाँ पर हमें x को फाइंड करना है, तो x को अकेला छोड़ेंगे तो ये यहाँ न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये एक्चुअली के जे है एंड j माइनस के, तो हमें मिला x इज इक्वल्स टू -a के जे अपॉन j माइनस के, एंड ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल। और अगर हमें इसको स्टैंडर्ड लीनियर में चेंज करना होता तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, इस a को, ये जो a था इसको राइट साइड लाकर प्लस कर देते, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती j माइनस के अपॉन के जे इंटू एक्स, एंड ये यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके हो गया प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 फॉर r। यहाँ पे वेरिएबल r है और r1 r2 क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि हमें यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे अभी तक हम x के लिए सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन को, यहाँ पर हमें कैपिटल R के लिए सॉल्व करना है। तो ये है बी पार्ट, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट साइड में एलसीएम ले लेते हैं, R1 और R2 का एलसीएम लेंगे तो होगा R1 इंटू R2, एंड जब हम R1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा R1 से R1 कैंसिल, हमें मिला R2 इंटू 1 हो जाएगा R2, प्लस R2 से जब हम R1 और R2 को डिवाइड करेंगे तो R2 से R2 कैंसिल, R1 इंटू 1 हो जाएगा R1। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लेते हैं ताकि हमारा वेरिएबल न्यूमरेटर में चले जाए, तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और यही हमारा सॉल्यूशन है। और अगर इसको हमें
स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हम इस पूरी टर्म को लेफ्ट साइड लाके माइनस कर देंगे। तो r माइनस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। c इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट f माइनस 1 32 ब्रैकेट क्लोज फॉर f। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, f है, यानी कि यहाँ पर हमें f को अकेले छोड़ना होगा। कीपिंग c कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम यहाँ पर f को अकेले छोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम पहले 5/9 को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो ये हो जाएगा c इंटू 9/5 इज इक्वल्स टू f माइनस 32। और अब हम क्या करते हैं, इस 32 को दूसरी तरफ लाके प्लस कर लेते हैं। सो हमें मिलेगा f इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। अब यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो अकेला हो चुका है, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया 9/5c प्लस 32। एंड अगर इसको हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, ये हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा f माइनस 9/5c प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।